देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? आज तो आप स्वेटर ही पहन कर आ गए। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं मेरे दोस्त, जिन्हों को है वो पौंदे ने बहुत मासूम आदमी। मासूम ते है। ट्रेन ते सफर कर रहे थे, ड्राइवर ਨੂੰ जाके कह रहे जैम पाए थे आस्था कर लेना ताकि भाई स्मार्ट होते जा रहे हैं। अच्छा, ज्यादा की वजह की क्यों स्मार्ट जी? कोई एक्सरसाइज शुरू की थी? नहीं, मैं सड़ के आपसे मेरे हुस्न से जेलस होते हैं ना ये लोग। नहीं माशाल्लाह, हलवा कद्दू का मुंह। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली में सियालकोट से, जनाब मोहम्मद फयाज। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल, इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर मोहतरमा सीरत दुरानी। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है सीरत जी, आप तशरीफ लाई हैं। माशाल्लाह जितनी आप प्यारी हैं ना, ऐसे प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ फयाज भाई के लिए। हम यूसुफ़े जहान थे, अभी कल की बात है, तुम हम पे मेहरबान थे, अभी कल की बात है, कुछ हादसों से गिर गए मोहसन जमीन पर, हम रश के आसमान थे, अभी कल की बात। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, ओह जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में, ऐसे में रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में। फयाज साहब कैसा लगा शेर? ठीक है। आपको कोई दिलचस्पी शेर शायरी से? नहीं, मुझे नहीं। कोई खास नहीं। फयाज साहब प्रोग्राम देखा हुआ आपने? हाँ, देखा हुआ। तो अंदाजा है? जी जी ठीक है सर थोड़ा जा ऊंचा, ये वालियम में तो थोड़ा ऊंचा होना, थोड़ा ऊंची बोलेंगे। ठीक है, अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा, तो ये पता था? सीरत, हाउ आर यू? I'm good. ठीक आप ठाक? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने भी शो देखा हुआ है? मैंने आज सुबह ही देखा है। आज सुबह ही देखा। अगर आज सुबह नेट ना चल रहा होता तो कौन जिम्मेदार नहीं होता? चल रहा, नहीं, मगर हो भी पैकेज किया हुआ था मैंने। पैकेज किया हुआ था, लेकिन ये लोग पैकेज बंद करा देते हैं। वैसे रील्स वगैरह देखी मैं, लेकिन प्रॉपर ऐसे प्रॉपर खोल के देखा दोबारा आपने तो हाँ। आपको अंदाजा हो गया। हाँ। फयाज भाई पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नून लीग की टिकट से? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आजाद खड़े हुए थे या सीधा नून लीग पे ही आए थे? नहीं, आजाद जीत के PMLN में। आजाद जीत के आप नून लीग में गए? अल्हम्दुलिल्लाह। ओए होए, तो ये आजाद असली वाला आजाद था या वो जो किसी और के नाम पे आजाद थे? नहीं, असली वाला आजाद था, क्या होगा? आप यानी कि किसी पार्टी वार्टी का नहीं था चक्कर, आपने कहा मैं अकेला ही आऊंगा? बस फिर PMLN में शामिल, पुराने मुस्लिम लीग हैं वैसे। बल्कि टिकट लैन गए सन ते मरियम साहब ने गौर ना वेखे कि नहीं ਤੁਹਾਡਾ टिकट नहीं बनता। नहीं, वो मेरी लीडर हैं, मेरी कायद हैं, मेरी बहन मैडम मरियम नवाज साहबा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम कर रही हैं। तो फिर सर आपने कहा मेरी लीडर है, मेरी बहन है, मुझे बताइए नून लीग के शुरू किए हुए मोहतरमा मरियम नवाज के 12 मंसूबे जो उन्होंने पिछले 1.5 साल में शुरू किए। उसमें किसान हेल्थ कार्ड, किसान कार्ड और अपना घर, अपनी जमीन अपना घर, और साफ सुथरा पंजाब 3 और ये बच्चे हैं 4। तुझे नहीं करो 11-12 बसा पालो पूरे हो जाएंगे। 4 हो गई। 4 और वो मैंने अपना किसान कार्ड तो आपको बता दिया है। वो तो आपने बता दिया 4 में। हेल्थ कार्ड भी बता दिया है। हेल्थ कार्ड तो इनका था ही नहीं, वो तो पहले वाला था। नहीं, जो मैडम ने बिल्कुल अभी नहीं, वो हेल्थ कार्ड को कंटिन्यू करा दिया मैडम। चले कंटिन्यू, वो भी उनमें डाल दे। ठीक है जी, 5 कर दी। बाकी रोड सेक्टर को बहुत उन्होंने उठाया माशाल्लाह। नहीं, वो स्कीम कोई नहीं, इस पे भी वो स्कीम ही है सर जितना। और नहीं सर, वो तो नून लीग का पुराना है ना, वो 400-450 रोड। जैसे आप मुझे बताएं कि लाइफ स्टॉक में उन्होंने किया, ठीक है, डेयरी डेवलपमेंट पे ये 6 हो गए। और बताएंगे सेहत पे। सेहत तो हेल्थ कार्ड ही है सर, वैसे हेल्थ कार्ड तो है, लेकिन जो उन्होंने सेहत पे तवज्जो दी है, तालीम पे तवज्जो नहीं। मुझे आप स्कीम के नाम बताएं। तालीम पे सर, तालीम पे क्या सारे तो देखे कितना सब यूनिवर्सिटी। नहीं, स्कीम नहीं बता रहे फयाज भाई आप, तो स्कीम इतने प्यारे प्यारे नाम रखे हुए वो बताएं ना। ये अपना मियां नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल। चलो 7 कर लेता हूँ, ठीक है। और बताएं। और 7 हो गए, बाकी फोटो कॉपियां करा ली। एक तो फयाज भाई पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तुम बीच में घुस जाते हो। 7 ठीक है फयाज भाई 7। यूथ को कर्जा दे रहे हैं, ठीक है जी। 8। ये बड़ा ये वो है कि जो अपना बिजनेस में नहीं हो गया, हमने मान लिया आपकी बात। 8 हो गई हैं। तो आप उनको अगला याद करने के लिए कुछ ये देखिए उन्होंने भी पकड़ लिया। देखें आप एक बात तो मानेंगे जी कि 1.5 साल में मुझे बाकी 4 याद नहीं आ रहे। नहीं बात
जितना सीएम मैडम ने काम नहीं वो किया, तो मैं तो इसलिए कह रहा था कि आप मुझे बताएंगे, आवाम सुनना चाहती है। इतना बताएं किसी ने आज तक किया? नहीं वो आप, मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ बाकी 4 का। लेकिन बड़ी बात है 8 आपने बता दिए, कोई 8 भी नहीं बताता भाईजान। हाँ नहीं याद ही वो नहीं। मगर वो पहुंच गए वहां तक, गिरते पड़ते हो गया काम वहां पे। मैडम आपका कोई है पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्ट? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वोट वगैरह कास्ट करती हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं किसी को भी करती, रखा हुआ है। एक दिन आएगा जब मैं वोट कास्ट हाँ करूंगी, तब करूंगी, तो वो जब मुझे लगेगा कि अच्छा अब मैंने करना है। तो कब ये कैसे लगने के चांसेस हैं? वो अब जब लगेगा तो बताऊंगी। तो वो किसको डालेंगे अगर कभी? इधर? हाँ अगर दिल चाहा तो पीटीआई, नून लीग, कैसरपिया, वासे चौधरी, किसको? चलो। होता ना, क्योंकि मैंने भी इलेक्शन पे खड़े होना, आपने भी मैंने खड़ा नहीं होना। खड़े होना ना, तुमने होना। आप बताएं, वो पूछना चाह रहे हैं ऐसे, ऑल्दो पूछने वाली बात नहीं। अगर कभी डाला तो पीटीआई। अगर कभी डाला तो पीटीआई। फयाज भाई ने एन जो नाल वेखिया कि मैं शफकत चीमा सहमल नहीं वेखदा। मगर मैं उम्मीद ये करूंगा कि फयाज भाई के साथ वो ना हो जो शफकत चीमा साहब के साथ होती है। मगर आप खुल के बताएं, ठीक है आप डालना चाहती हैं पीटीआई को तो डालना चाहती हैं, फयाज साहब जमहूरी हक है, क्यों जी, है ना, या नहीं है? नहीं जमहूरी हक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखे ना जो अभी बुखार था पीटीआई का, हाँ जी। देखें 1.5-2 साल में हाँ खोखले नारे नहीं है। हाँ। जो उसने 50 लाख घर बना के देना था, हाँ। जो नौकरियां देनी थी, हाँ। कहाँ गए वो 50 लाख घर, कहाँ गई वो नौकरियां? ठीक और है। जो उन्होंने देनी है तुसी अंदर मेरी गल सुन लो। नहीं ऐसे नहीं है। 3.5 साल में तो एक घर ना बना सका वो, तो कहाँ 50 लाख घर बना? देखिए मेरी कायदे ने बनाया नहीं अभी। देखिए साल में अपना छत बना घर, हर गरीब को वो घर मिल रहा है। कितने घर बनाए वैसे? 90-95 हज़ार बन गए। लेकिन सर एक मैं कहना चाहूंगा, अगर ये जो फनकारों के उन्होंने घर अनाउंस किए वो क्यों नहीं बना रही? ओला लो जी, अपना मसला निकला है, उन्हें पहले सॉल्व कराओ। मेरी आवाज ये पहुंचनी चाहिए। ये अगर मैडम साहबा से मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तो मैं वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, पूछूंगा। भाईजान दस दियो कि इलेक्शन तो एक दिन पहले दसोगे। मगर वैसे ये बता फयाज भाई, कैसा लगता है असेंबली में जाके? असेंबली में जब पहले दिन गया था मैं, तो वहाँ पे बस जाके एक ही क्या, या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान। मैं वहाँ जाके दिल से अपने PP49 के बुजुर्गों, माओ बहनों का शुक्रिया अदा दिल से किया था, वो तो हो अल्लाह का गया, शुक्र अदा किया। वो तो हो गया। चले पहले दिन का आपने कर्ज निभा दिया, मगर दूसरे दिन और तीसरे दिन या दूसरे हफ्ते क्या फीलिंग आई? दूसरे हफ्ते सबसे पहले मेरी जब सीएम साहबा से वहाँ असेंबली में मुलाकात हुई, हाँ तो मैंने सीएम साहबा से जो हमारा 77 साल में THQ हॉस्पिटल पसरूर, हाँ जो बड़ा एक पसमानदा तहसील पसरूर, वहाँ पे डायलिसिस मशीनें का मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की। ठीक है। जो वहाँ के गरीब गुरबा, मुझ समेत जितने भी वहाँ के लोग थे बेचारे, वो हमारा वहाँ पे डायलिसिस मशीनें का जो फ्री पे कोई वो नहीं था। वहाँ पे किसी को सियालकोट जाना पड़ता था 30 किलोमीटर, किसी को नारोवाल। मैंने अपने लीडर से वहीं पे सबसे पहले रिक्वेस्ट की कि मैडम साहबा ये बड़ा दरीना मुतालबा है। एक लम्हा में मेरी कायदे ने, मेरी लीडर ने वहीं पे अप्रूवल दी। विद इन 1 वीक के अंदर अंदर वहाँ पे डायलिसिस मशीनें पसूर में पहुंची, और शुक्र अल्लाह का, मैं आपको रिकॉर्ड के साथ बता सकता हूँ, अभी तक 6-7 हज़ार वहाँ पे जो गरीब गुरबा मरीज थे, ठीक है, वो उससे मुस्तफीद हो रहे हैं, और उनके फ्री में कोई कास्ट नहीं है, कोई पर्ची का पैसा नहीं है, फ्री में उनके डायलिसिस हो रहे हैं। और पहले 3 थी, फिर मैंने अपनी कास्ट रिक्वेस्ट की, एक और उन्होंने दी, अब 4 हैं। अब 3 शिफ्टें चलती हैं, 24 घंटे में 3 शिफ्टें चलती हैं। तो वहाँ पे देखे कितना वो हो रहा है। तो मैंने जब ये किया, उसके बाद फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने मेहरबानी किया, जो रिक्वेस्ट की अपने हल्के के लिए। फिर देखिए नून लीग इतना काम कर रही है, तो आप अब वोट देंगी उनको? नहीं। वोट तो देना बनता है ना। क्या कह रही है सर? जब कोई काम करे तो उसका फिर हक मगर क्यों आप नहीं देना चाहती? बस आपने पूछा ना जब कभी दिल किया, तो नहीं दिल कर रहा है। दिल नहीं कर रहा। ये बड़ा एक मसला है इस कौम का, इसका दिल क्यों नहीं कर रहा? वाइब नहीं आ रही। नहीं ये वाइब नहीं आ रही। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 2 साल के बाद आने वाले यूथ का भी दिल करेगा, हर बुजुर्ग का, हर नौजवान का दिल करेगा। 2 साल बाद हो जाएगा ये, 2 साल बाद आपको वाइब आ जाएगी, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। वाइब अंडर कंस्ट्रक्शन है। नहीं से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? वोट देंगी तो क्या चाहती हैं कि क्या चीजें चेंज हो? यूथ फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि मैं खुद यूथ में से हूँ, तो मुझे लगता है इमरान खान से बेहतर यूथ को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। ओए होए साहब, ये तो उन्होंने क्या बात कर दी है। अब इसका जवाब मैं दूं या आप देंगे? नहीं, मैं दे देता हूँ। देखिए यूथ हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। आप जब किसी को सब्ज बाग दिखाएंगे, झूठ दिखाएंगे, अगर मैं भी झूठ बोलूंगा, सब्ज बाग दिखाऊंगा अपने हल्के में, उसके बाद जब बंदे की जो असलियत बाहर आएगी, इंशाल्लाह ताला यूथ को काफी पता चल गया, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला जो उसका बेनकाब हो जाएगा। देखे ना कहाँ गई वो नौकरियां जो हमारे यूथ को उन्होंने कहा था आपको नौकरियां देंगे, कितनी नौकरियां दी हैं 3.5 साल में, आप बताएं? कहते नहीं, असि आप ही लबियां नहीं दे सकता है। तो
आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला यूथ हमारी है और हमारी रहेगी। सर नून लीग के जिस बंदे ने भी वादा किया कसम से वो पूरा किया, मैं कसम खाता हूँ। आज जैसे फयाज भाई ने मुझसे वादा किया मैं तुम्हें 50,000 रुपया दे के जाऊंगा, अरे यार ये तो मामला खत्म करें ना, वादे भी हाथ से छुपा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, वो नून लीग से है। फयाज भाई आप इसके मुंह पे मारे 50,000। नहीं फयाज भाई छोड़े, प्रोग्राम नहीं करेंगे ऐसे नहीं। आप तकलीफ ना करें, मैं मुंह लेके आता हूँ आपके पास। फयाज भाई निकाले वॉलेट आप। 50,000 मैंने वादा नहीं किया, वैसे भाई आप दे दीजिए, खत्म करेंगे। ये तो मामला खत्म करें यार, बड़ी मेहरबानी। ये बैक स्टेज मिलेगी। मेरे अम्मी अबू का हिस्सा भी दे देना जरा। बाज आ जाओ। ये तो हो गए तुम्हारे 50,000। हाँ जी फयाज भाई, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि नून लीग कह रही है कि डिजिटल इकोनॉमी लेकर आनी है और कैशलेस इकोनॉमी होगी पंजाब में। आप 50,000 खुला लेके फिर रहे हैं। तेल डलवाना हो, को खाना खाना हो, कोई मेहमान मिल जाए आप जैसा इन जैसा, तो फिर मैं क्या करूँ? सर देखिए, मैं तो गाँव से आया हूँ, मुझे तो कार्ड भी नहीं चलाना। आपकी देखिए मैं बताता हूँ सर, ये गलत बात है। अब अगर उन्होंने दे दिए तो यार जाके वहाँ बैठो, ठीक है। ये तुम्हारे देखो जो भी बात है, इतने प्यार से आपने कहा था, मैं इस तरह के 10 भी 50,000 आपके ऊपर वार दूं। बस तुसी अगले हफ्ते 2 बारी मेहमान आना फिर देना। और आने से पहले आपने एटीएम से होकर आना। मुझे एटीएम चलाना नहीं आता यार। क्या मतलब फयाज भाई, असल में नहीं आता एटीएम चलाना? नहीं, नंबर कोल है एटीएम ਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਈਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। मतलब वैसे ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਕਾਰਡ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਹੀ नहीं आ रहे। पहले दिन तो शनाख्ती कार्ड पाता सी। पर्ची आई 83 साल। और बात सुनो, तुम्हें फख्र करना चाहिए सर, बड़ी बात है सर कि जो काम नैब नहीं कर सकी वो तुमने कर दिया। वेलकम बैक जी रबानिया। सीरत, आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं या किसी तरह इनकरेज करते बिल्कुल हैं? लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंसर में और कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं उनमें बहुत फ़र्क है। अभी बहुत से यहाँ पे इतने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपने आप को एज एन इन्फ्लुएंसर पोर्ट्रे करते हैं सोशल मीडिया पे, वो इन्फ्लुएंसर नहीं है। इन्फ्लुएंसिंग इज समथिंग कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हों। अब ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इट्स फेक। मुझे भी कुछ लोग इन्फ्लुएंसर कहते हैं बट मैं खुद को इन्फ्लुएंसर कंसीडर नहीं करती। हाँ, जैसे माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आप अपनी जिंदगी के सुना के फैसले खुद ही लेती हैं आप। तो जो जिंदगी का खास फैसला एक होता है कि मेरी जिंदगी में मेरे दिल में एक शख्स होना चाहिए, वो शख्स कैसा होना चाहिए? अब आपने खास यूं कर दिया है। हाँ, वो तो ये खास फैसला है ना, कोई जिंदगी में है या आने वाला है नहीं, या नहीं, आएगा? कोई भी नहीं है और मुझे लगता है आने वाला भी नहीं है जो हालात है। मुल्की हालात की बात कर रहे हैं। क्योंकि आजकल बहुत डिफरेंट चीजें हैं तो मेरा उन पे बिलीव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी। अच्छा, अगर हुआ हालात अच्छे हो गए तो फिर शायद व्हाई नॉट, क्योंकि देखिए शादी से कोई भी भाग नहीं सकता। शादी आपकी होनी है, अगर आप खुद नहीं करेंगे तो आपके अम्मा पापा के शादी है, मौत है, मौत ही है। हाँ जी, कोई भाग ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग हैं जो शादी नहीं करते। हाँ, लेकिन मुझे करनी है। और जिससे करनी है वो कैसा शख्स होना चाहिए? एहसास वाला होना चाहिए, जेनजी नहीं होना चाहिए। जेनजी क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जेनजीज बहुत वोनाबीज हैं। बहुत वोनाबीज हैं। हाँ, ये जनरेशन है कुछ और, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे करते हैं सोशल मीडिया पे, और 4 लोगों की गैदरिंग है ना तो वो प्रिटेंड ऐसे करेंगे कि वी आर समथिंग। ओके, तो वो चीज एक बहुत अनोइंग चीज है। लेकिन सीरत, आप जेनजी में फॉल नहीं करती? आई एम 26 अभी, तो आप जेनजी में आई एम fall करती जेनजी हैं? बट एटलीस्ट मैं 90s में से हूँ। आई एम 1999 ओके। तो सर, Gen Z होता 2000 क्या है? में से नहीं। वो पूछ रहे हैं जेनजी क्या होता है, प्लीज बताइए उनको। क्या ये बीमारी है कोई, क्या है? जेनजी जो 2005 2006 के बाद वाली अच्छा, जो बाद generation वाले है, हाँ, जो फुल जेनजीज है। वैसे हम भी जेनजीज हैं, लेकिन जो प्रॉपर और जो पहले उनको क्या कहते हैं? मिलेनियल्स। मिलेनियल। ये आप मिलेनियल्स में आते हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि जेनजी तो नहीं होना चाहिए, मिलेनियल होने। ठीक है, एक तो ये होगी बात। क्योंकि आजकल जेनजी लड़कों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़कियां हैं, आई गेस। ओए होए, इमोशनली ये तो मैं नहीं अब इसका कुछ कह सकता। नहीं, तो यकीन थे मुका खा के तू खा ना, करीब तू है। नहीं, बल्कि करीब तो फयाज भाई है। अदर देन दैट और जो क्वालिटीज शादी के लिए, हाँ, अच्छा, वो पेट लवर होना चाहिए जैसे मैं हूँ। पेट लवर होने चाहिए। पेट लवर का मतलब पता है आपको ना? हाँ, ये जो खरगोश वगैरह बिल्ली
अच्छा परिंदे, हमें अच्छा। परिंदे नहीं, जानवरों से प्यार होना चाहिए। वो तो खरगोश की है मतलब। हाँ, बिल्लियाँ, कुत्ते, कोई भी इस तरह की कोई चीज़ भी हो, बिल्ली, ठीक है। कुत्ते, और इसके अलावा पेट लवर हो। अच्छा इंसान हो बस, दैट्स। और प्यारा कितना हो? बहुत ज्यादा प्यारा ना हो, फिर मसले भी हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा प्यारा नहीं तो अच्छी बात है। चलो मेरा तो फयाज साहब का कोई चक्कर रन रहा है। नहीं, अब थोड़ा सा प्यारा हो। अच्छा, और इसके अलावा कंजूस आदमी हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैसे के ऊपर बिल्कुल नजर ना रखता हो। हाँ। जो जेब में पैसा पड़ा वो उठा के दे दे। बस उनके इतने कोई बंदा है, लेकिन उन्होंने जेब जी कुछ नहीं है। नहीं तो आपकी जेब में तो है ना यार। मेरी जेब में तो है, लेकिन इंडिपेंडेंट हो ना। इंडिपेंडेंट तो है। हाँ हाँ, मैं 14 अगस्त मनाता हूँ, इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ऐसे ट्रैवलिंग करता हूँ, ट्रैवलिंग का हाँ, शौक। ट्रैवलिंग, क्योंकि मैं खुद पहाड़ों से हूँ, मेरी लाइफ में बहुत ट्रैवलिंग है। मगर आप वैसे किधर से हैं? जम्मू कश्मीर? मैं डडियाल से हूँ। डडियाल में तो आप कभी गए हैं? ये नहीं पटवारी, ये गए हैं, इनको पटवारी आती भी है। अच्छा, आपको पटवारी भी आती है? आपको सीरत? मेरी स्कूलिंग वहाँ से हुई है, कॉलेज वहाँ से हुआ है, और मैं बहुत छोटी थी, मैं 4 या 5 क्लास में थी, तो ये हमारे स्कूल में परफॉर्म करने आए थे। ये वहाँ पे क्या करने गए थे? अच्छा, बहुत पुरानी बात है। मैं उधर ही इस्लामाबाद में होता था ना, अच्छा, तो कश्मीर में तो कोई जगह छोड़ ही नहीं सकता। तो आपको पटवारी आती है? हाँ हाँ, मुझे और आपको तो आती है, तो आप कुछ बात करें ना आपस में पटवारी में। सलाम दुआ करो कोई। सलाम दुआ ते इको जी हुंदी सारे। डडियाल शहर च रहने हो, ग्रां च रहने हो शहर। ते उत्थे केड़े स्कूले पढ़ने से हो? मैं अलाइड पढ़नी सी है। माशाल्लाह, प्राइमरी उत्थों कीती। या मैं जहाँ पर रहती हूँ कश्मीर में, वहाँ पे ना एक कल्चर है कि वहाँ पे 80% जो लोग हैं ना वो ब्रिटिश हैं। ब्रिटिश है? हाँ, ब्रिटिश बॉर्न है वो अच्छा, कश्मीरी ब्रिटिश हाँ जी, हाँ बॉर्न जी। है। ठीक। आप वैसे गई हैं कभी इंग्लैंड? नहीं। सर, आप कभी गए हैं इंग्लैंड? मैं गया, आपका तो बनता है। एक दफा गया। किधर गए थे व्यास भाई? मैं बस सेंट्रल लंदन, हाय, सेंट्रल लंदन हाइड वही पार्क के नहीं, पास सामने करके, अभी वहाँ ऑक्सफोर्ड से जरा हट के ओवरसीज कन्वेंशन था, वहाँ पे गया। लगा चक्कर हाइड पार्क के सामने? नहीं गए? उस वक्त आजाद थे आप? नहीं, अभी गया था मैं, जस्ट कोई 2 हफ्ते तो पहले। फिर भी नहीं आप गए, कितनी बुरी बात। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं कहीं भी जाने का। वैसे फयाज भाई, सियासत के अलावा कोई अपने लिए बताएं, क्या शौक है? बस वॉक का बहुत शौक है, अच्छा, सुबह शाम। और उसके बाद ऐसे दोस्तों के साथ बैठ के गपशप मारने के बाद। तो म्यूजिक सुनते हैं? नहीं, मैं नहीं सुनता। टीवी, फिल्म? मैं टीवी में बस न्यूज़ देखता हूँ। तो टिकटॉक देखते हैं? टिकटॉक देखते हैं? बनाते भी हैं? नहीं, मुझे बनाने नहीं आती टिकटॉक। तो तुम अच्छा। ड्राइवर रख लो। ਜਿਹੜਾ मेरे गाड़ी का ड्राइवर है ना, 15-20 साल तो है, और टिकटॉक भी बनाता, ड्राइविंग भी करता। तेरी गल ठीक है। अच्छा। और किस किस को फॉलो करते हैं टिकटॉक पे? मैं तो इतना नहीं, जो आती है उसको पोस्ट, आती है? कौन कौन आती है? कौन आती है? जो पोस्ट आती है उस पर देख लेते हैं। सेलिब्रिटी किसी को नहीं फॉलो करते? नहीं, कोई देखते भी नहीं है? आपको पता है कि सेलिब्रिटीज पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। कोई आइडिया नहीं है। महविश शहाद का पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। मायरा खान का पता है? इन्होंने सिर्फ एक तो पता जी, इमरान खान का। पॉलिटिकल साइड है ना। घर पे टीवी नहीं देखता? कोई ड्रामा देख रहा हो? नहीं, बच्चे देखते हैं सारा कुछ है। तो मैं आप कोई साथ देखते नहीं, बैठते कभी देख ले? मैं न्यूज़ देखता हूँ। अमिताभ बच्चन का पता है? नहीं, सर, एंजेलिना जोली का पता? ओल्ला। वो कौन है? हम चारों में से किसी को जानते हैं? मैं आपको जानता हूँ, इनको भी जानता हूँ। 50,000 जन लिया मैं हूँ। वैसे ये बताए कि शादी को कितना अरसा हो गया? मेरी शादी 2008 की 27 दिसंबर को हुई थी। ओए होए, क्या आपको याद है? 2008 27 दिसंबर को। लव मैरिज थी? नहीं, मेरी रेंज मैरिज। तो कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे 2 बेटी। तो कोई मशवरा है जो कि आप देना चाहेंगे? यहाँ पे 2 गैर शादीशुदा लोग बैठे हुए हैं, सीरत भी हैं और वो भी है सामने। आपकी नहीं है अभी? वो भी शादी मुझे लग रहा है आपके 4-5 बच्चे हैं। लग रहा ना, नहीं तो तुसी वज़ीर आज़म लग रहे हैं तो नहीं। मैं इसलिए तो सीरत से पूछना चाह रहा था, इन्होंने फौरन मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आपको। मैं पूछना चाह रहा था क्यों रिजेक्ट करते क्यों हैं? किया? इससे ये क्या बताएं। कमी है? मतलब एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए ना। अब गर्मियों में आप सर्दियों वाले कपड़े पहन लें तो। जी प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान है। मेरा क्वेश्चन सर से है, क्लाइमेट चेंज के असरात से बचाव के लिए आबपाशी के निज़ाम में क्या इस्लाहात की गई हैं? उसके बीच में सीएम साहबा ने 1 माह में 1.5 माह में बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग्स की हैं, और मीटिंग करने के बाद उसमें सारे PDMA वाले भी और जो हमारे जितने भी इदारे हैं इरीगेशन के साथ जिन्होंने काम करना है, जो काम करते हैं, उनको सबको ऑन बोर्ड लिया है। ऑन बोर्ड लेने के बाद उन्होंने इंशाल्लाह फैसला किया कि आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट अगर जब सलाह खुदा ना खास्ता अल्लाह करे ना आए,
अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो इसको इंशाल्लाह सख्ती से निपटा जाएगा और ऐसी सूरत हाल अल्लाह के फजल करम से नहीं होगी। जी मैम, मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैंने आपसे पूछना था, आप कपड़े पहनती हैं ये ब्रांड्स के, तो ये आप वापस करती हैं या आपकी अलमारी में रह जाते हैं? ये मेरा अपना सूट है। जो होते हैं वो वापस करती हैं फिर? कुछ ब्रांड्स होते हैं जो कहते हैं हमें कंटेंट बनाने के बाद हमारे आउटफिट्स वापस कर दें, फिर उनके साथ मैं काम ही नहीं करती। अच्छा। और कुछ होते हैं जो बार्टर, एक तो हमारी सोसाइटी में ये जो बार्टर डील्स हैं, इनको इसका मतलब भी नहीं पता कि ये क्या है। मतलब उनको लगता है बस हम आउटफिट देंगे और आप हमें कंटेंट बना के देंगे एंड दैट्स इट। तो वो मैं बहुत कम कर रही हूँ क्योंकि एक मेहनत है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुले राना है। मेरा सवाल सर से है कि सर अगर आपको एक दिन के लिए अपोजिशन लीडर बना दिया जाए तो आप सबसे पहला क्या काम करेंगे? ओए होए, बड़ा डिफरेंट सवाल है सर ये। ऐसा काम करेंगे कि अगले दिन आप अंदर हो जाए। एक दिन के लिए अपोजिशन लीडर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप दुआ करें मैं गवर्नमेंट में रहूँ, हुकूमती बेंच में रहूँ। आप वो तो अल्लाह करे, आप मिसाल है। लेकिन वैसे एक सवाल इंटरेस्टिंग है, क्या बंदा एक दिन के लिए अपोजिशन लीडर बने? जो अपोजिशन के जो हकूक़ हैं, जो अपोजिशन के लिए उस बंदे को करना चाहिए, मैं भी वही करूँगा जो अपनी जमात के लिए होगा, जो अपनी पार्टी के लिए होगा, जो अपोजिशन बेंचों के लिए होगा। इंशाल्लाह उस पर मैं अपनी फाइट करूँगा। वैसे मेरे ख्याल से अगर एक दिन के लिए इनको अपोजिशन लीडर बना दीजिए, सबसे पहले अपनी जमानत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शान है। मेरा सवाल मैम से है। मैम, आपके ख्याल में इन्फ्लुएंसर और इंटरटेनर में कोई फ़र्क रह गया है या नहीं? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਗ ਤੇ ਮਾयोनीज पा लेंदे ने। जी मैडम, इंटरटेनर मुझे लगता है वर्ड गलत है। आपको कंटेंट क्रिएटर यूज़ कर लेना चाहिए या इस तरह। बहुत से इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो हमें बहुत इंटरटेन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो मुझे लगता है विच इज़ गुड। और जो इन्फ्लुएंसिंग एक चीज़, एक मिथ बन गया, स्पेशली जेनजीज दोबारा आ गए हैं यूथ के दिमाग में कि अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने ब्रांडेड बैग पकड़ लिया है, जूते पहन लिए तो मुझे भी वही चाहिए। मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं भी तो वो चीज़ इन्फ्लुएंस करें जो सबके लिए अफोर्डेबल हो, ना कि सिर्फ एक हाई क्लास को आप अप्रोच करें। जी अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अफनान सैद। मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है कि अगर आप ख़ुद अपनी फॉलोअर होती हैं तो क्या आप अपने कंटेंट को लाइक करती? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे जितने भी कंटेंट्स होते हैं मैं उनकी डायरेक्शन खुद करती हूँ, कॉन्सेप्ट खुद सोचती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट और डायरेक्शन आपको ब्रांड्स देते हैं, मुझे ज़्यादा खुशी उसमें होती है कि कुछ मैं खुद से क्रिएट करूँ, तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। सीरियस आपको एक्टिंग का शौक है? बहुत। कौन से आपके फेवरेट एक्टर्स हैं? हानिया आमिर हर कैरेक्टर को बहुत डिसेंटली लेके चलती हैं। और हानिया के अलावा कोई और? मेल में इमरान अशरफ। इमरान अशरफ, हाँ, और एक सीनियर एक्ट्रेस हैं समीना पीरज़ादा। जी जी बिल्कुल, उनका स्पोकन बहुत अच्छा लगता है। कॉमेडियन में से ਇਸੇ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਉਤੇ ਖਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। देखा जे फिर सीएम साहब ने जरा बयान दिता है, कौन सा वाला? उन्होंने कहा मेरे चीफ सेक्रेटरी ने कहा मोहतरमा मुझे डर है किसी दिन आप जहाज दे विच 10 अरब रुपए के नोट रख के ले जाएंगी और अपनी आवाम पर निछावर कर देंगे। ओ हाँ यार सोचो तो सही, ये जाहिद जमान साहब ने शायद बात की। जी सर हाँ। इमेजिन इट यार। आई नो, मैं तो सारी रात ख्वाबा जी प्यार सुते जाग यार मैं ख्वाब दे विच ना ओ बड़े डांगे नहीं होंदे जाली वाले चिकू, ओ बना बना के सारी रात लुटता रहा। अच्छा हुण तुसीं सोचो वासे भाई, इमेजिन करो अच्छा कि मैडम जहाज दे विच 5-5 हज़ार दियां कापियां 10 अरब रुपया 5-5 लाख दियां थदियां जदों ऐं करके सुटणगे की हाल होएगा थल्ले आवाम दा। लोगों के कपड़े पाट गए, लत्तां टुट गईयां। जे सारे दे हत्थ 5-5 हज़ार रुपया भी आया होवे ते 30-30 हज़ार ते लत्तां जुड़ाउण ते लग जाना। लिहाजा मैं नहीं चाहता भी कोई जख्मी होवे। मैं फिर आज गया ड्राइवर दे नाल मैं गल की सी जाके, मैं कहा मिस्टर ड्राइवर बिल्कुल इस तरह नुकसान होएगा। अच्छा मैं उन्होंने मोड़ मार के रूट उन्होंने अपने पिंड दा दे आया। अच्छा मैं कहा मेरे पिंड वाले पासे जाके करना है। ठीक है, पिंड वाले ने मैं ट्रेनिंग दे दी है। अच्छा मैं कहा तुसी 5-5 हज़ार रुपया फड़ के लियाना है ते मैनू दे के ते 500-500 लेके जाना। बहुत अच्छे जी, मेरी ना डील हो गई। ठीक है, बाकी काम गलत किया। यहाँ पे हमारे पास नून लीग के दोस्त हैं, उनके सामने बोल दिया। भाई फयाज, यस माशाल्लाह। ये कौन है? अभी तो बोला फयाज। फयाज भाई
भाई साढ़े दोस्त है ने हाँ। पहली बारी MP बने ने हाँ। साबित किया इन्होंने कि भाई ये काबिल है ने इसदे हाँ। अगली बारी MNA होंगे हाँ। उस बाद ये CM बननगे अरे यार सर ये प्रेसिडेंट बननगे ओए होए सर उस तो बाद जेल च मैं आवांगा तो ये होंगे कह रहे मैंने नहीं बनना नहीं बनना सर आवाम की खिदमत करनी है मैं इंशाल्लाह MP बनागा फिर अगली दफा। अच्छा जी अल्लाह दे फजल यानी नई तरक्की करनी नहीं MNA मेरा बड़ा भाई है मेरे आस्ते काबिल कारी होया ना लेकिन यार बड़े नफीस मासूम इनोसेंट अच्छा पता नहीं लगन देंदे सर इन्नी खिदमत करते ने अच्छा मैं कहना जी हर बंदा इन्हां दे बूहे ते आंदा ते कुछ ना कुछ दे के ही जांदा हुण लेके जाता है सॉरी लेके जांदे वो तो खुले दिल से दे देते हैं हाँ नहीं माशाल्लाह इन्होंने तो जो पैसे मंगे ने इन्होंने फौरन कहा मेरे को नहीं है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है इधर ये देखो मांगे फौरन 50,000 दे दिए ओ माशाल्लाह इजाज दुरानी साहबा नहीं है नहीं अपना सीरत दुरानी साहबा यस ओ इजाज दुरानी साहब असल च ना मैं उन्हां दा फैन हैगा हीर रांझा वेखी सी यार ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ईमान से उन्होंने तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इमेजिन करा ना ਤੁਸੀਂ ज्यादा खूबसूरत हो अल्लाह ਮੈਨੂੰ माफ करे हाँ जी यार मैं फयाज भाई नाल एक फोटो लैके ना सोशल मीडिया ते चढ़ा देनी है बस एक तस्वीर दे दो मैं तो हैरान है छोटे जे तुसी है ते MP किस तरह बन गए शनाख्ती कार्ड मुश्किल बनता है इस एज दे विच इतने भी छोटे नहीं है मैडम कहना यार सेल्फी विद यू ए ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ फोटो बनानी पई वेलकम बैक फयाज साहब और सीरत हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा आपने उनमें से जवाब चूज करना है कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं जनरल नॉलेज पे अलबत्ता आपने अगर सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5,000 रुपये मिलेंगे लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना कितनी दफ़ा जाना है ये आप लोगों की अपनी कॉल होगी ठीक है तो पहले आप में से स्टार्ट करते हैं सीरत से स्टार्ट कर लें लेडीज फर्स्ट करें या ना करें सीरत ये बताइए आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान ये बताइए चांद पे जा रही है किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी ऑल्दो यू विल कम बैक किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अशरफ और हानिया आमिर ये बताइए एक लिस्ट के अंदर एंटर हुई है उसमें 3 लोग मौजूद हैं एक के साथ सेल्फी लेंगी एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद नुमान इजाज और शान तो सेल्फी किसके साथ है शान का तो फ्लोर आ गया स्माइल किनको दे रही हैं हुमायूं सेल्फी आ गई नुमान इजाज साहब की ठीक है ये बताइए आप टाइटैनिक पे जा रही हैं 2 VIP पास हैं किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार जनाब अता तारड़ और जनाब खलीलुर रहमान कमर खलीलुर रहमान को छोड़ के बाकी दोनों एक को लेके अच्छा एक को लेके जाना है कौन कौन से बताया आपने उस्मान बुज़दार साहब आपको आइडिया कौन है नहीं चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के ठीक है अता तारड़ साहब आपको आइडिया है कौन है नहीं ये इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पाकिस्तान खलीलुर रहमान कमर साहब राइटर हैं उनका आइडिया है इसलिए उनको नहीं लेके जाना तो अब बाकी में से दोनों में से फर्स्ट वन उस्मान बुज़दार साहब को दे दिया उन्होंने सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं साथ डूबती कश्ती में सवार हैं 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं एक अपनी है दूसरी आपने किसी और को देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहम्मद फयाज साहब और कैसर पिया कैसर कोई खास वजह वाइब आ गई मुझे वाइब आ गई किससे कैसर पिया से वाइब आई नहीं बस ऐसे मैंने रैंडमली आंसर दिया लेकिन वो कैसर पिया जो भी है वो मुझे लगता है आपकी जिंदगी में अहम है वो जिसका आपने फौरन नाम ले लिया वैसे वो हैं कौन आपको आइडिया नहीं है कैसर पिया कौन है आपको फयाज साहब का आइडिया है ये है ना ये आपको पता है कि कौन है वो ये भी यहाँ के पता चला ही मगर वो जो दूसरा है उसका यहाँ का भी पता नहीं चला वो दरअसल वो इनका नाम कैसर पिया ओह अच्छा अब मैं अपना आंसर बदल लेती हूँ अच्छा अब आपका आंसर क्या होगा यही होगा आप घबराए नहीं ऐसी बात नहीं है फयाज साहब आपकी बारी है सर अब सर बता दें फिर फयाज साहब एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं 3 लोग मौजूद हैं एक के साथ सेल्फी लें एक को स्माइल दें और एक को आप कहें कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब जनाब परवेज रशीद साहब और जनाब एहसन इकबाल साहब मोहतरम मरियम औरंगजेब साहब उनके साथ सेल्फी लेंगे
ठीक है, मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब को। और किसको कहेंगे कि उसका फ्लोर आ गया? बुजुर्ग हैं वो भी हमारे। हाँ, मगर आप देख ले, फिर क्या करना है? पार्टी के हमारे, वो तो मैंने इसलिए उनका नाम रखा है। तो बता दें सर, फिर आखिरी ऑप्शन परवेज साहब। नहीं, उनके लिए मुस्कुराऊंगा। नहीं, मुस्कुरा के लिए आपने देखना। आप जनरल नॉलेज पे चलेंगे हमारे? नहीं, बस आप दोनों के लिए नहीं, दोनों के लिए नहीं हो सकता। 1600 शो कर चुका हूँ, हर बंदे को इससे गुजरना पड़ा है। तो इसलिए जनरल नॉलेज का आपके पास एक जमहूरी हक है कि या इधर जवाब दें या उधर दें। तो अब बताएं, इधर जवाब फाइनल करूं या उधर जाएंगे? सानू भी फसाया सी ना वोट पांदे वेले। कोई बात नहीं, एहतरामन का रिश्ता है परवेज रशीद साहब से। ठीक है, बस खत्म होगी बात। परवेज साहब से कहेंगे फ्लोर आ चुका हुआ है। सर ये बताएं, अब चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वही छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसहाक डार साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और जनाब जिशान रफीक साहब। जनरल नॉलेज का ऑप्शन अभी भी मौजूद है। ये चाहते हैं कि तुसी इलेक्शन अगला भी आजाद ही लड़ो। रियाज भाई बता दें फिर। सागदार साहब भी देखो हमारे पार्टी का सरमाया, बिल्कुल पार्टी का सरमाया, वज़ीर आज़म है। हाँ बिल्कुल, बड़ा मुश्किल टाइम निकाला, मैं कब इनकार कर रहा हूँ, और मुल्क के लिए बड़ी उनकी खिदमत है। सर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं, अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल। जिशान रफीक साहब मेरे कुलीग हैं, बिल्कुल, मेरे हमसाए हैं, बिल्कुल, मेरे बड़े भाई हैं। जनरल नॉलेज क्या साहब, जवाब तो एक जगह देना पड़ेगा आपको। बता दें जनरल नॉलेज पे या किधर? चलो जिशान रफीक साहब, ये देखिए इतनी सी बात थी, बस गल नहीं, सॉरी भी कर बस ठीक है, खत्म होगी गल। सर ये बताएं, सर लॉन्ग फ्लाइट लंदन जा रहे हैं आप दोस्त को मिलने, ठीक है जी, 8-10 घंटे का सफर है, बिजनेस क्लास में बैठे हुए, 7 वाली सीट खाली है, ठीक है जी। बता दें अब किसको बिठाना है, आप फैसला करेंगे, क्योंकि सीट जो है वो आपके नाम पे थी। उन्होंने कहना है जो फयाज भाई कहेंगे वही इंसान बैठेगा साथ, ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं मोहतरमा जरताज गुल और सबा कमर। जरताज गुल में क्या करना, बिठा गया था ना। ठीक है, मैं समझ सकता। तो हुन दसो सबा कमर फाइनल करिए या बंदा चेंज कर दूं एक? करे ना, कौन सा चलें, उन्होंने कहा थोड़ा सा करें ना। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, ठीक है, चलो उसको बिठा लेंगे, कोई मसला। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कर दिए उन्होंने, सबा कमर नहीं बिठाई, उन्होंने कहा फिरदौस आशिक अवान साहब। क्या बात है जी, उनके उधर की है, ठीक है। सर 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आएगी तो आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक ही कॉल आएगी ना तो आप फिलहाल अपना फोन उल्टा करके ना जरा कमरे से बाहर निकल जाएंगे कि मैं थोड़ा काम शाम कर आता हूँ, फोन बजने दें भी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा साद रफीक, मुश्तबा शुजा रहमान साहब और जनाब फैसल खोखर। तो बता दें किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? ख्वाजा साद रफीक। ख्वाजा साद रफीक की कॉल फौरन उठेगी। मैसेज पे किसको जवाब दे रहे हैं? मुश्तबा शुजा रहमान मेरे सीनियर हैं, तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, मैसेज पे जवाब दे देंगे। और जो है फैसल खोखर तो छोटा भाई है, मेरा दोस्त है, हाँ छोटा भाई है, ठीक है, उससे मेरा कोई ना, वो माइंड भी नहीं करेगा। नहीं, कोई नाराजगी भी नहीं है। सर टाइटैनिक फिल्म देखी हुई आपने? नहीं, मैं फिल्में देखते ही नहीं है, बेटी पाव फिल्म तो। क्रूज शिप का पता है आपको? क्रूज शिप जो बहरी जहाज होता है उनके, वो जाते हैं समुद्र के अंदर, बड़े बड़े छुट्टियों पे जाते हैं लोग। सर क्रूज शिप पे आप जा रहे हैं, फयाज भाई 2 सवाल मेरे थे करने ने, भाई उसने तो अपने हिस्से के सारे जवाब दे दिए। 2-3 सवाल जवाब है मेरे फौरन दे थे। आप आए अगले सर, क्रूज शिप पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है। फयाज भाई बता दे किसको साथ लेके जाएंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा शीरी मजारी और सीरत। लो आसान, बिल्कुल इन्होंने ले जाएंगे ना। ठीक है, आखिरी सवाल। डूबती कश्ती में सवार है फयाज साहब, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। तो वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? और आप अपनी वाली लाइफ जैकेट नहीं उतार सकते, हमने चिपकाई हुई है, ठीक है जी। जैकेट एक मैंने पहन लिया और वो आपका चिपका दिया, आप उतर नहीं सकती, ठीक है, वेल्ड कर दिए। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, और दूसरी ऑप्शन है ਮੈਨੂੰ लगता है अगला इलेक्शन ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਲੜੋ। ऑप्शन आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, और दूसरी ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज। मैं अपनी जैकेट उतार के भी, आपकी तो वेल्ड हुई हुई है, कोई नहीं, उतार देंगे, वेल्ड तोड़ देंगे। नहीं सर, वो ऑप्शन ही नहीं है, कायद को दे दूंगा, मैडम मरियम नवाज साहब। उन्होंने जो पहला फैसला किया कि ये जो है, मेरी बात सुने,
मगर बात यह है कि उन्होंने जो पहला नाम लिया कि जो जैकेट देने के लिए उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज साहब बिल्कुल, जो कि उनका फैसला है, ठीक है। नहीं, दोनों जैकेटें उनकी हैं, दोनों जैकेटें मरियम नवाज साहब और पीएम साहब बगैर जैकेट के।